नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक गया है। जहां एक और प्रधानमंत्री 400 पार का नारा देने की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी का कोर वोटर, जिसके बल पर बीजेपी खड़ी हुई और बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, वो एक ऐसा कैडर वोट है कि चाहे बीजेपी के साथ कुछ भी हुआ, बीजेपी सत्ता से कितनी दूर रही, लेकिन ये कैडर वोट कभी बीजेपी से नहीं छिटका। इस कैडर वोट की बात करूं तो ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य ऐसा वोट है जो बीजेपी का कोर वोटर रहा है, जिसने कई बार सत्ता छोड़ी, वो बीजेपी के साथ रहा लगातार। एकाएक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह लगातार ठाकुर समाज में आक्रोश है, एक देशव्यापी आंदोलन शुरू हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में आंदोलन होता तो ये मानते कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की वजह से कुछ ना कुछ हो सकता है, या योगी आदित्यनाथ को हाशिए पर लिया गया इसलिए ये आक्रोश है। हरियाणा में आंदोलन है, उसकी भी एक वजह है। गुजरात में आंदोलन चल रहा है, उसकी भी एक वजह है। राजस्थान में आंदोलन चल रहा है, उसकी भी एक वजह है। मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं, उसकी भी एक वजह है। और तमाम वजह के पीछे है नेतृत्व परिवर्तन। जिस तरह जब से मोदी जी के हाथ में बीजेपी की कमान आई है, कहीं ना कहीं ये लगता है जो कैडर वोट है, जो कोर वोटर है, उसे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उसका हकूक है वो छीना जा रहा है। और लगातार कई बार प्रधानमंत्री जी मंच से बोलते भी हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हो, जब वो जाति की बात करते हैं, जब वो वर्गों की बात करते हैं, तो जो बीजेपी का कैडर वोट है उससे कहीं ना कहीं दर्द होता है, वो कराता है। और हमें लगता है कि जिस तरह ये मूवमेंट चला, जब सब जगह हम लोग आंदोलन के बाद नारे देखते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि बीजेपी को जो हराए उसको वोट दो। और कई बार कहते हैं कि कमल का फूल सबसे बड़ी भूल। तो मैं बता दूं कि इस समय गुजरात में जो मूवमेंट चल रहा है, उसके पीछे भी एक वजह है। गुजरात की एक राजकोट सीट होती है, राजकोट सीट से टिकट काटकर क्षत्रिय समाज का, और जो केंद्रीय मंत्री है पुष्पेंद्र रूपाला, उन्हें दे दिया जाता है। जब इसके बीच में प्रतिक्रिया होती है तो पुरुषोत्तम रूपाला के मुंह से एक शब्द निकलता है, और वो कहते हैं कि अंग्रेजी शासकों और राजपूत शासकों में गठजोड़ था, जिसकी वजह से ये सब यहाँ अंग्रेजों का साम्राज्य हुआ। हालांकि जब ये बात हुई तो तमाम जो क्षत्रिय समाज की महिलाएं हैं वो सब सड़कों पर उतरी, गुस्से का इजहार किया। उनके बारे में जिस तरह अपशब्द किए गए, इसको लेकर क्षत्रिय समाज में गुस्सा फूट गया। और चाहे कच्छ क्षेत्र हो, चाहे सौराष्ट्र हो, गुजरात का राजकोट, वहाँ सब जगह जिस तरह आक्रोश है क्षत्रिय समाज का, तमाम जगह ये आंदोलन के बाद में ये नारा दिया जा रहा है कि बीजेपी को हराओ, बीजेपी को हराओ। तो मैं एक बार बता दूं, अभी उत्तर प्रदेश में भी महापंचायत हुई है। सहारनपुर के ननौता में एक बड़ी महापंचायत हुई, जिसमें हजारों लोग पहुंचे, और वहां पर निर्णय लिया गया। यही नहीं, ये भी शब्द दोहराए गए कि सबको कसम दिलाई गई, माँ भवानी की कसम दिलाई गई, और सबको ये कहा भी गया, जो राजा दशरथ का एक वो था कि प्राण जाए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर रघुकुल रीत सदा चली आई। ये जो नारा दिया पूरा इसको लेके, और जो आक्रोश था, सबको बाकायदा कसम दिलाई गई। तो हमें लग रहा है कि ये देशव्यापी आंदोलन ये अभी शुरुआत में हुई, इसके पीछे की जड़ बहुत गहरी है। मैं एक बार ये बताना चाहूंगा, क्योंकि ये कैडर वोट अभी तक शांत रहा, ये बोला नहीं, और ये चुनाव आते ही जिस तरह एकदम आक्रोश फूटा, तो कोई एक वजह नहीं हो सकती। लगातार ये कहा जाने लगा मीडिया में कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने जा रही है, और भाजपा चाहती है कि उत्तर प्रदेश का ओबीसी वर्ग से कोई मुख्यमंत्री बन जाए। हालांकि ये नहीं बन पाए, लेकिन इस बीच में बहुत सारा बदलाव आया और छोटी छोटी चीजें आई। इसको लेकर भी राजपूत समाज में लगातार आक्रोश फूटता रहा, और इस आक्रोश की मूल वजह लगातार नेतृत्व लगातार छीना जा रहा है। जो तमाम बड़े क्षत्रिय नेता हैं देश के, जिस तरह से वो हाशिए पर रखे गए, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसका बड़ा गुस्सा है। अब मैं एक एक कर वो बातें बताऊंगा जिसको लेकर राजपूत समाज चुप रहा, लेकिन उसके अंदर आक्रोश भरता गया। और जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री 400 पार का नारा देते हैं, और जब टिकट वितरण की बात होती है, तो एकाएक राजपूत समाज की ओर से आता है कि जितनी उनकी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी उन्हें नहीं दी जा रही। क्योंकि इसके लिए उन्हें लगा कि गुजरात के जो 2 बड़े नेता हैं, उनके द्वारा जो राजपूत समाज है उसकी हिस्सेदारी पे कहीं ना कहीं डाका डाला जा रहा है, उसे हिस्सेदारी से वंचित किया जा रहा है। अगर देश में उनके लोग संसद में नहीं होंगे, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा, तो जिस तरह बहुत सारे मुख्यमंत्री बदले, इस तरह तमाम लोगों को बदल दिया जाएगा और कोई शोर नहीं मचाएगा।
क्योंकि जो चुप्पी थी क्षत्रिय समाज की, वो एकाएक टूट पड़ी। और हमें लगता है कि इससे ये अब चूंकि आक्रोश फूट गया है, आंदोलन बड़ा हो गया है। हालांकि यहाँ पहले और दूसरे चरण के चुनाव को लेकर जिस तरह ठाकुरों में आक्रोश है, लगातार यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उतारा गया है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि ये देशव्यापी आंदोलन है, ये कोई स्टेट का नहीं है, और ये हिस्सेदारी को लेकर आंदोलन है। और ये आंदोलन योगी जी और राजनाथ सिंह के आने से संभवतः लोग मानेंगे नहीं। अब मैं बताऊंगा कि ये गुस्सा क्यों है, क्यों गुस्सा फूटा। जो क्षत्रिय समाज का नेतृत्व करने वाले थे, जो छत्रप थे बड़े, जिनके बल पर अलग अलग स्टेटों में भाजपा खड़ी हुई, एकाएक उन सबको हाशिए पर रखा गया। लेकिन तमाम क्षत्रिय समाज शांत रहा। एकाएक जो गुस्सा, अभी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी ये जानने में अभी नाकामयाब है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ पूरे देश में क्षत्रिय समाज सड़क पर आ गया और बीजेपी को हराने का ऐलान करने लगा। तो मैं बता दूं कि ये सब छोटी छोटी वजह है। मैं पहली वजह है कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार बदलती है, तो वहां जब चुनाव होते हैं 2023 में, तो देश के गृह मंत्री राजस्थान में बोलते हैं कि यहाँ ओबीसी वर्ग से कोई मुख्यमंत्री बनेगा अगर सरकार आती है। और रमन सिंह, चूंकि वहां 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, सरकार बदली और रमन सिंह को मुख्यमंत्री ना बना के विधानसभा में एक सीट पर बैठा दिया गया। इसको लेकर छत्तीसगढ़ समाज चुप रहा। अगर राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया, जिसके बल पे लगातार वहां भाजपा सर्वाइव कर रही थी, वहां सरकार बनती है और उन्हें हाशिए पर लेते हुए अलग बैठा दिया जाता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बल पर सरकार बनती है, लेकिन जब वहां सरकार बनती है, जब शपथ दी जाती है, तो वहां मोहनलाल यादव को शपथ दी जाती है। और यही नहीं, शपथ ग्रहण समारोह में भी शिवराज सिंह चौहान को नहीं बुलाया जाता, एकदम हाशिए पर ला दिए जाते हैं। अब मैं मध्य प्रदेश के केंद्रीय कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात करूं, एक वो बड़े नेता थे, पूरे देश में कृषि को लेकर लगातार कृषि मंत्रालय उनके पास था, और एक उन्हें हटाकर मध्य प्रदेश में एक विधानसभा में शिफ्ट कर दिया गया। ये भी कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी, लोग चुप रहे। मैं बात करूं राजनाथ सिंह की, लोगों का ये मानना है कि राजनाथ सिंह भले ही देश के रक्षा मंत्री हो, लेकिन राजनाथ सिंह का जिस तरह हाशिए पे है उसे पूरा देश जानता है। अगर मैं बात करूं श्याम सिंह राणा की, तो बताया गया कि श्याम सिंह राणा आप हरियाणा के बहुत मजबूत ठाकुर चेहरा थे, लेकिन उन्हें एकाएक हाशिए पर ला दिया गया और उन्हें बिल्कुल कैबिनेट से अलग कर दिया गया। अब वो शांत है। मैं बात करूं राकेश सिंह की, मध्य प्रदेश में राकेश सिंह चार बार के विधायक हैं और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। हालांकि सरकार बनती है तो विरोध के बाद में उन्हें एक विभाग का मंत्रालय दिया जाता है। मैं बात करूं जो और शीर्ष नेतृत्व हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। जब लगातार मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा चलती है कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, तो लोगों में लगातार गुस्सा बढ़ता है। अब जब सबसे पहले यहाँ एक मीटिंग होती है मेरठ में, और मीटिंग होकर यहाँ लोकल एक प्रत्याशी का विरोध होता है, इसके बाद एकाएक अचानक गुजरात के राजकोट से लगातार एक समाचार आता है कि राजकोट में जबरदस्त हंगामा हो गया क्षत्रिय समाज का। और वहाँ जब हंगामा हुआ, महिलाएं सड़कों पर उतरी। ये कहना है कि महिलाओं के साथ भी अभद्र भाषा में बात की गई, महिलाओं को धक्का दिया गया, करणी सेना इसमें कूद पड़ी। करणी सेना कहना था कि लगातार एक केंद्रीय मंत्री द्वारा क्षत्रिय समाज पर टिप्पणी की गई, उनके पूर्वजों पर टिप्पणी की गई, इसको लेकर वहां आक्रोश था। लेकिन आक्रोश के पीछे वो टिकट था जहां से केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को टिकट दिया गया। उनकी मांग थी कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काट दिया जाए और टिकट उन्हें दिया जाए, लेकिन भाजपा ने साफ कर दिया कि टिकट नहीं कटेगा, क्षत्रिय समाज चाहे जितना आंदोलन करे। एक करणी सेना वहां आक्रोश फैलता है। हालांकि करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं महिपाल सिंह मकराना, वो भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ननौता में बड़ी महापंचायत हो जाती है और महापंचायत में वहां हजारों लोग जुड़ते हैं। ये कहा गया कि यहाँ 2 रैली पश्चिम उत्तर प्रदेश में मोदी जी की हुई, जितने दोनों रैली में लोग नहीं थे, इतने लोग उन लोगों ने वहां जुटा लिए। एकाएक पंचायत का दौर चल रहा है। हरियाणा में पंचायत शुरू हो गई है, राजस्थान में पंचायत शुरू हो गई है, मध्य प्रदेश में लगातार आक्रोश हो रहा है, वहां भी क्षत्रिय समाज। सब जगह जहां जहां पंचायत होती है, सब जगह एक ही आवाज आती है कि बीजेपी को हराओ, बीजेपी को हराओ। आखिर क्या गुस्सा है? अभी तक तमाम एजेंसी और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ये तय नहीं कर पाया, ये नहीं पता चल पाया कि आखिर ये गुस्सा किस लिए है। और हमें लगता है, अगर मैं भाजपा के वरिष्ठ राजपूत नेताओं की बात करूं, तो उनका मानना है कि जिस तरह एक प्रधानमंत्री जी लगातार अपने मन से काम करते हैं, जिसको चाहते हैं उसे हटा देते हैं, जिसको चाहते हैं उसे आगे ले आते हैं,
उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जिस कैडर बोर्ड के बल पे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उस कैडर बोर्ड को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जो उसकी हिस्सेदारी है उसे उसे छीनने का काम किया जा रहा है। और अभी तक चूंकि ये कहना था कि मोदी जी के सामने कोई बोलता नहीं है, लेकिन क्षत्रिय समाज ने जिस तरह साहस का परिचय दिया और लगातार सत्ता के खिलाफ बिगुल बजा दिया, अब कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में ये तो निश्चित हो गया कि अगर क्षत्रिय समाज इस तरह आक्रोशित रहा और वो बीजेपी के साथ नहीं आया, क्योंकि ये जो दौर है, इस समय चुनाव का आगाज है, चुनाव शुरू हो गया है। अगर ये लोग नहीं माने तो देश में बहुत बड़ा नुकसान क्षत्रिय समाज बीजेपी को कर सकता है। अब इसके साथ ही हालांकि ब्राह्मण समाज भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में भी उठापटक शुरू हो गई है। अगर मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं तो 12 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में ब्राह्मणों की एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है, उसमें भी कोई निर्णय हो सकता है। साथ ही गुर्जर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर बड़ी संख्या में है गुर्जर समाज, उन्होंने भी पंचायत शुरू कर दिया है। और यहाँ बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कोई ऐसे पर्टिकुलर नाम बोले गए जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। तो हम लोगों ने बताया कि अभी तक जो भी मोदी जी का निर्णय होता था उसे तमाम लोग सहज स्वीकार करते थे, लेकिन एकाएक जिस तरह आंदोलन खड़ा हुआ पूरे देश में, इसने कहीं ना कहीं बीजेपी की नींद उड़ा दी है। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।